जय मसीह की दोस्तों, प्रभु के नाम में आपको OBL प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज की कहानी बाइबल के एक बहुत ही भावुक और रोमांचक मोड़ पर आधारित है। एक माँ की हंसी, दूसरी माँ के आंसू। एक वादा पूरा होता है, इसहाक का जन्म होता है और एक दिल टूटता है, इश्माइल को घर से निकाल दिया जाता है। उत्पत्ति 21 की यह कहानी हमें दिखाती है कि जब परमेश्वर वादा पूरा करता है तो जिंदगी बदलती है और रास्ते भी बदलते हैं। आइए शुरू करते हैं। अब यहोवा ने सारा पर अनुग्रह किया जैसा उसने कहा था, और यहोवा ने सारा के लिए वही किया जो उसने वादा किया था। सारा गर्भवती हुई और अब्राहम के बुढ़ापे में उसी समय एक पुत्र को जन्म दिया जिस समय परमेश्वर ने उससे वादा किया था। अब्राहम ने सारा से जन्मे पुत्र का नाम इसहाक, जिसका अर्थ है वह हंसता है, रखा। जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तो अब्राहम ने उसका खतना किया जैसा कि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। अब्राहम 100 वर्ष का था जब उसका पुत्र इसहाक पैदा हुआ। सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे हंसी दी है और जो कोई भी इसके बारे में सुनेगा वह मेरे साथ हंसेगा। और उसने आगे कहा, कौन अब्राहम से कह सकता था कि सारा बच्चों को दूध पिलाएगी? फिर भी मैंने उसके बुढ़ापे में उसके लिए एक पुत्र को जन्म दिया है। बच्चा बड़ा हुआ और उसका दूध छुड़ाया गया, और जिस दिन इसहाक का दूध छुड़ाया गया अब्राहम ने एक बड़ी दावत रखी। लेकिन सारा ने देखा कि मिस्री हाजिरा ने अब्राहम से जो पुत्र उत्पन्न किया था वह उसका मजाक उड़ा रहा था। उसने अब्राहम से कहा, उस दासी और उसके पुत्र को निकाल दो, क्योंकि उस स्त्री का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ कभी विरासत में हिस्सा नहीं लेगा। इस बात ने अब्राहम को बहुत परेशान किया, क्योंकि यह उसके बेटे के बारे में था। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, लड़के और अपनी दासी के बारे में इतना परेशान मत हो। सारा जो कुछ कहे उसे सुनो, क्योंकि इसहाक के द्वारा ही तेरा वंश गिना जाएगा। मैं दासी के बेटे से भी एक जाति उत्पन्न करूंगा, क्योंकि वह तेरा वंश है। अगली सुबह अब्राहम ने कुछ भोजन और पानी की थैली ली और उन्हें हाजिरा को दिया। उसने उन्हें उसके कंधों पर रखा और फिर उसे लड़के के साथ भेज दिया। वह अपने रास्ते पर चली गई और बेरशेबा के रेगिस्तान में भटकती रही। जब थैली में पानी खत्म हो गया तो उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे रख दिया। फिर वह चली गई और बैठ गई, क्योंकि उसने सोचा, मैं लड़के को मरते हुए नहीं देख सकती। और जब वह वहाँ बैठी तो वह रोने लगी। परमेश्वर ने लड़के को रोते हुए सुना, और परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकारा और उससे कहा, ए हाजिरा, क्या बात है? डरो मत, परमेश्वर ने लड़के को रोते हुए सुना है जब वह वहाँ पड़ा है। लड़के को उठाओ और उसका हाथ थाम लो, क्योंकि मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली और उसने पानी का एक कुआं देखा। इसलिए वह गई और उसने चमड़े की थैली में पानी भरकर लड़के को पिलाया। जब लड़का बड़ा हुआ तो परमेश्वर उसके साथ था। वह रेगिस्तान में रहता था और एक धनुर्धर बन गया। जब वह पारान के रेगिस्तान में रह रहा था तो उसकी माँ ने उसके लिए मिस्र से एक पत्नी मंगवाई। इस कहानी में हमने देखा, परमेश्वर न केवल अपने वादों को पूरा करता है बल्कि उन लोगों की भी देखभाल करता है जिन्हें दुनिया भुला देती है। तो चाहे आप वादे के इंतजार में हो या अकेलेपन के वीराने में चल रहे हो, याद रखिए, परमेश्वर देखता है, सुनता है और साथ चलता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगली बाइबल कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक परमेश्वर आपको आशीष दे।